नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में जिसका शीर्षक है आखिरी डिब्बा। एक ऐसी ट्रेन जिसका अंत जिंदा नहीं छोड़ता। रात 11:40, बरसात की हल्की फुहार, दिल्ली से चलने वाली एक साधारण पैसेंजर ट्रेन। लोग चढ़ते उतरते, चाय वाले की आवाज, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। पर इस ट्रेन के बारे में एक अफवाह थी। इसका आखिरी डिब्बा कभी पूरा नहीं पहुंचता। लोग कहते थे उसमें रोशनी होती है पर अंदर कोई नहीं दिखता। ट्रेन सामान्य चलती है, सभी डिब्बे सुरक्षित, सिवाय आखिरी के। कोई वहां चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। रात के 11:32, स्टेशन पर हल्की बारिश हो रही थी। पीली ट्यूबलाइट्स पानी में झिलमिला रही थीं। लाउडस्पीकर की टूटी आवाज बार बार गूंज रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली गाड़ी। 4 दोस्त प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। आरव हाथ में कैमरा, कबीर हमेशा की तरह हंसता हुआ, निखिल टेक बैग के साथ, समीर थोड़ा घबराया हुआ। उनका यूट्यूब चैनल था हॉन्टेड एक्सपोज्ड। आज का मिशन, उस ट्रेन का आखिरी डिब्बा। इस ट्रेन के बारे में सालों से एक बात मशहूर थी, आखिरी डिब्बे में मत बैठना। कोई पुख्ता वजह नहीं, कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं, बस लोग कहते थे जो वहां बैठता है वो सफर भूल नहीं पाता। कुछ कहते डिब्बा हमेशा खाली रहता है, कुछ कहते अंदर रोशनी होती है पर परछाइयां भी। जब चारों दोस्त हंसते हुए आखिरी छोर की तरफ बढ़े, एक बूढ़ा कुली उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों। बेटा, उधर मत जाओ। आरव मुस्कुराया। क्यों बाबा, वीआईपी सीट है क्या? कुली ने धीमे स्वर में कहा। वो डिब्बा जुड़ा तो रहता है पर सफर अकेला करता है। समीर के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब बाकी ट्रेन स्टेशन पहुंच जाती है पर आखिरी डिब्बा हमेशा देर से आता है। कबीर हंस पड़ा। बाबा, कंटेंट मिल गया। कुली ने आखिरी बार कहा। अगर दरवाजा खुद खुला मिले तो समझ लेना तुम्हें बुलाया गया है। रात 11:48, दूर से ट्रेन की हेडलाइट दिखाई दी। धीरे धीरे वो प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई। सभी डिब्बे सामान्य, लोग अंदर बैठे, कुछ खिड़की से बाहर झांकते। पर जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, आखिरी डिब्बा सामने आया। वो बाकी डिब्बों से थोड़ा अलग दिख रहा था। रंग हल्का फीका, नंबर प्लेट पर जंग और खिड़कियां पर अंदर से हल्की पीली रोशनी, पर अंदर कोई नजर नहीं आ रहा था। चारों उसके सामने खड़े थे। दरवाजा बंद था। आरव ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं उस डिब्बे में। तभी बिना छुए दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। समीर ने पीछे हटते हुए कहा, यह हवा से खुला होगा, पर हवा नहीं चल रही थी। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा। चारों अंदर चढ़ गए। डिब्बा अंदर से साफ था, सीटें ठीक, फर्श चमकता हुआ। पर अजीब बात, कोई धूल नहीं, कोई टिकट चेकर नहीं, कोई यात्री नहीं, जैसे ये डिब्बा सिर्फ उनका इंतजार कर रहा हो। ट्रेन चल पड़ी। हल्का झटका, बाकी डिब्बों की सामान्य आवाज, सब कुछ ठीक। निखिल ने मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं है। अरे, चलती ट्रेन में ऐसा होता है, कबीर बोला। पर फिर समीर ने घड़ी देखी। 12:17। उसने 2 मिनट बाद फिर देखा, अब भी 12:17। भाई, टाइम रुका हुआ है। आरव ने हंसते हुए कहा। डर मत, वीडियो में सब रिकॉर्ड हो रहा है। अचानक पीछे वाली सीट हल्की सी हिली। चारों ने एक साथ मुड़कर देखा। कुछ नहीं। कबीर बोला, शायद ट्रेन झटकी होगी। तभी खिड़की के शीशे पर अंदर से धुंध जमने लगी और उस धुंध पर उभरे 4 उंगलियों के निशान, धीरे धीरे खींचते हुए, जैसे कोई बाहर नहीं अंदर से छू रहा हो। समीर भी सांस अटक गई। निखिल ने कैमरा पीछे की ओर घुमाया। लाइव स्क्रीन में साफ दिख रहा था, पीछे वाली सीट पर कुछ बैठा हुआ है, एक धुंधली आकृति। पर जब चारों मुड़े, सीट खाली। ये एडिट नहीं है, निखिल फुसफुसाया। ट्रेन अचानक थोड़ी तेज हो गई। बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था।
समीर ने खिड़की से झांका। उसे बाकी डिब्बे नहीं दिख रहे थे, जैसे उनका डिब्बा अलग हो चुका हो। वो कांपती आवाज में बोला, भाई, आगे ट्रेन है पर पीछे कुछ नहीं। चारों ने खिड़की से देखा। सचमुच उनका डिब्बा अब अकेला चल रहा था और दूर अंधेरे में एक जली हुई परछाई पटरियों के ऊपर तैर रही थी। डिब्बा अब सचमुच अकेला चल रहा था। न आगे इंजन दिख रहा था, न पीछे बाकी ट्रेन। बस चारों दोस्त और पटरियों पर दौड़ता एक अकेला आखिरी डिब्बा। बाहर अंधेरा इतना घना था कि लगता था ट्रेन जमीन पर नहीं, खाली हवा में चल रही है। समीर ने फिर बाहर झांका। अंधेरे में दूर कुछ चल रहा था। पहले लगा पेड़ है, फिर लगा आदमी है, फिर समझ आया वो ट्रेन के बराबर बराबर दौड़ रहा था, पर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रहा था और उसका चेहरा पूरा जला हुआ। समीर चीख पड़ा। बाकी तीनों ने देखा पर वहां कुछ नहीं था। निखिल ने मोबाइल कैमरा चेक किया। वीडियो में दिख रहा था उनके पीछे सीट पर अब 4 नहीं 5 परछाइयां बैठी थीं। ये क्या है? आरव ने गिनती की। हम 4 हैं। कबीर हंसने की कोशिश कर रहा था पर उसकी आवाज कांप रही थी। तभी डिब्बे की लाइट 1 सेकंड के लिए बुझी। पूरा अंधेरा, और उसी अंधेरे में किसी ने धीरे से कहा, एक सीट अभी भी खाली है। लाइट वापस आई। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर कबीर गायब था। कबीर, उसका कैमरा सीट पर पड़ा था। फर्श पर घसीटने के निशान और सीट के नीचे से हल्की खरोचने की आवाज। आरव झुककर नीचे देखने ही वाला था कि अचानक सीट के नीचे से एक जला हुआ हाथ बाहर निकला। उसने आरव की कलाई पकड़ ली। हाथ ठंडा नहीं बल्कि जलता हुआ था। आरव दर्द से चीख पड़ा। त्वचा पर जलने का निशान उभर आया। निखिल और समीर ने उसे खींचकर पीछे किया। सीट के नीचे झांका, वहां कबीर था, पर उसकी आंखें पूरी काली, चेहरा राख से भरा, और उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। अचानक पूरा डिब्बा बदलने लगा। सीटें पुरानी हो गईं, दीवारों पर पेंट उखड़ा हुआ, खिड़कियों से धुआं अंदर आने लगा। घोषणा की टूटी आवाज गूंजी, आखिरी डिब्बे में आग लग चुकी है। आरव ने देखा उनके चारों तरफ अब जले हुए यात्री बैठे थे। चेहरे आधे पिघले, आंखें गुस्से से भरी। एक औरत सामने खड़ी थी, सफेद साड़ी, आधा जला चेहरा। उसने धीमे स्वर में कहा, जब हम चिल्ला रहे थे तब किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसकी आवाज अचानक तेज हो गई। अब हर बार 4 लोग आएंगे और एक यहीं रहेगा। कबीर अचानक खड़ा हुआ। उसका शरीर अजीब तरीके से झटका खाने लगा। हड्डियों के मुड़ने जैसी आवाज आई। उसने धीरे से कहा, मुझे यहां रुकना होगा। समीर रो पड़ा। नहीं, ये सच नहीं है। कबीर ने उनकी तरफ देखा। अब उसकी आंखों में दर्द था। दरवाजा बाहर से बंद था। हमने बहुत कोशिश की थी। अचानक उसका चेहरा पूरी तरह जलने लगा और वो धुएं में बदल गया। तीनों दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजा लॉक। खिड़की पर लोहे की सलाखें उभर आईं। डिब्बा अब आग से भरता जा रहा था, पर अजीब बात, उन्हें जलन महसूस नहीं हो रही थी, जैसे ये आग शरीर को नहीं, आत्मा को जलाती हो। अचानक ट्रेन झटके से रुक गई। सब कुछ सामान्य। डिब्बा फिर साफ सुथरा, आग गायब। कबीर सामने सीट पर बैठा था, सामान्य। क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? आरव और समीर जमे खड़े थे। निखिल ने धीरे से फुसफुसाया, हमने इसे जलते देखा था। कबीर मुस्कुराया। उसकी आंखों में 1 सेकंड के लिए काली चमक आई और उसने कहा, अभी तो खेल शुरू हुआ है। ट्रेन फिर चल पड़ी, पर इस बार पटरियों की आवाज नहीं आ रही थी, जैसे नीचे कुछ भी नहीं था। ट्रेन चल रही थी, पर अब पटरियों की आवाज नहीं थी, बस धीमी धड़कन जैसी आवाज। धक धक धक। समीर ने कांपते हुए कहा, तुम लोग सुन रहे हो? निखिल ने सिर हिलाया। वो आवाज ट्रेन की नहीं थी, जैसे कोई बहुत बड़ा दिल धड़क रहा हो, और वो दिल उसी डिब्बे के अंदर था। कबीर सामने बैठा मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल सामान्य, पर उसकी मुस्कान ज्यादा देर तक टिकी हुई थी, बहुत ज्यादा देर तक। आरव ने पूछा, तुझे कुछ याद है क्या? तू गायब हो गया था,
कबीर की गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी हुई, इतनी कि सामान्य इंसान ऐसा नहीं कर सकता। उसने फुसफुसाकर कहा, मैं गया नहीं था, मैं नीचे था। समीर की सांस अटक गई। नीचे? कबीर ने सीट के नीचे इशारा किया। डिब्बे की लाइट एक बार फिर झपकी और इस बार तीनों को साफ दिखाई दिया। हर सीट के नीचे एक एक जला हुआ चेहरा था। आंखें खुली, मुंह हिल रहा था, पर आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे वो बोलना चाहते हों, पर उनकी चीखें भीतर फंसी हों। निखिल पीछे हट गया। ये हैलुसिनेशन है। तभी सभी जले हुए चेहरे एक साथ बोले, दरवाजा खोलो। अचानक डिब्बे की घड़ी 12:17 से बदलकर 12:18 हुई और उसी पल पूरा डिब्बा बदल गया। अब वो 1988 का वही जला हुआ कोच था। धुआं, चीखें, गर्मी। आरव ने अपने हाथ देखे। उसकी त्वचा पर फफोले उभर रहे थे। समीर की आंखों में आंसू थे। यह सपना नहीं है। वही जली हुई औरत प्रकट हुई, धीरे धीरे हवा में तैरती हुई। तुम लोग सच देखना चाहते थे तो देखो। अचानक तीनों के सामने दृश्य बदला। वो अब यात्री थे, दरवाजे के पास खड़े। बाहर लोग चीख रहे थे, आग आग, पर दरवाजा बाहर से लॉक था और बाहर खड़ी वही औरत हंस रही थी। उसने दरवाजा बंद रखा। अंदर लोग जल रहे थे। समीर चीखा, तूने किया था। औरत की आंखें लाल हो गईं। हां, मैंने किया था, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले बंद किया था। अचानक कबीर जोर से हंसने लगा, पर उसकी आवाज दोहरी थी। सच जानना चाहते थे ना? उसका चेहरा धीरे धीरे जलने लगा, पर वो दर्द में नहीं था, वो आनंद ले रहा था। अब हर बार जब 4 लोग आएंगे, उन्हें ये सब महसूस करना होगा, जब तक कोई दरवाजा अंदर से नहीं खोलेगा। अचानक सीटें लोहे की जंजीरों में बदल गईं। आरव और समीर के हाथ जकड़ गए। निखिल को पीछे खींच लिया गया। जले हुए यात्री उसके चारों तरफ खड़े थे। उनकी उंगलियां उसकी त्वचा को छू रही थी। ठंडी नहीं, जली हुई, पर वो उसे जला नहीं रहे थे, बस उसे वही दर्द महसूस करा रहे थे। धीरे धीरे, लंबा, असहनीय। औरत ने कहा, 4 आए हो, 3 जा सकते हैं, 1 को रहना होगा। अचानक जंजीरें खुल गईं। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। डिब्बा आग से भर रहा था। कबीर हंस रहा था। किसे छोड़ोगे? अचानक आग रुक गई। डिब्बा सामान्य। घड़ी 12:19। तीनों दोस्त खड़े थे। कबीर गायब। फर्श पर जला हुआ टिकट पड़ा था। उस पर लिखा था, पैसेंजर कबीर, स्टेटस कंफर्म्ड। नीचे छोटा सा शब्द चमक रहा था, रेजिडेंट। ट्रेन फिर तेज हो गई और लाउडस्पीकर पर आवाज आई, अगला स्टेशन मुक्ति नहीं। ट्रेन अब इतनी तेज भाग रही थी कि खिड़कियों के बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा था। न अंधेरा, न पेड़, न पटरी, बस एक लाल धुंध, जैसे डिब्बा किसी और दुनिया में प्रवेश कर चुका हो। अचानक फर्श हल्का हल्का धड़कने लगा। धक धक धक। अब साफ था, यह ट्रेन नहीं चल रही थी, डिब्बा सांस ले रहा था। दीवारों पर नसों जैसी दरारें उभर आईं। लाल रोशनी उनमें बहने लगी। समीर चीखा, यह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आरव ने उसे पकड़ लिया। कोई रास्ता होगा। पीछे से धीमी हंसी गूंजी। दोनों ने मुड़कर देखा। डिब्बे के पिछले दरवाजे के पास कबीर खड़ा था, पर अब वो पूरा इंसान नहीं था। उसका आधा शरीर सामान्य, आधा जला हुआ, आंखों में खालीपन। तुम लोग क्यों डर रहे हो? मैं तो यही हूं। उसकी आवाज 3 अलग अलग टोन में गूंज रही थी, जैसे उसके अंदर कई लोग बोल रहे हो। अचानक दीवारों से जले हुए हाथ बाहर निकले। उन्होंने निखिल को जकड़ लिया, उसे सीट से टकरा दिया। उसकी चीख डिब्बे में गूंज उठी। हाथ उसे खींचते हुए पीछे ले जा रहे थे। आरव दौड़ा। उसने पूरी ताकत से निखिल को पकड़ा, पर हाथ बहुत ज्यादा थे, जैसे पूरा 1988 का डिब्बा उसे वापस खींच रहा हो। समीर रोते हुए चिल्लाया, उसे मत छोड़ो। अचानक फर्श फट गया। नीचे जलती हुई पटरी दिखी। आग की लपटें चारों तरफ घूमने लगीं। डिब्बा अब 1988 के हादसे में बदल चुका था। लोग चीख रहे थे,
दरवाजे बंद। आरव को अचानक समझ आया, ये हमें वही करवाना चाहता है जो उस रात हुआ था। कबीर आगे बढ़ा। उसने निखिल की तरफ देखा। एक को छोड़ दो, 3 बच जाएंगे। उसकी मुस्कान खतरनाक थी। निखिल दर्द में था, समीर कांप रहा था, डिब्बा लगातार चिल्ला रहा था, एक एक एक। आरव के दिमाग में आवाज गूंजी, दरवाजा खोलो। अचानक दरवाजा सामने दिखाई दिया। इस बार खुला हुआ, पर वहां तक पहुंचने के लिए किसी एक को पीछे छोड़ना जरूरी था। निखिल की पकड़ ढीली पड़ रही थी। उसकी आंखों में डर। मुझे मत छोड़ना। समीर रो रहा था। कबीर धीरे धीरे और ज्यादा जला हुआ होता जा रहा था। फैसला करो। डिब्बे की दीवारों से चीखें निकल रही थीं। आरव ने अचानक निखिल को जोर से अपनी तरफ खींचा और चिल्लाया, कोई नहीं रहेगा। उसने पास पड़ी फायर एक्सटिंग्विशर उठाई, सीधे दीवार पर मारी जहां नसें धड़क रही थीं। डिब्बा दर्द में कराह उठा। लाल रोशनी झिलमिलाई, हाथ पीछे हट गए। कबीर चीखा, तुम समझते नहीं, यह डिब्बा तब तक जिंदा रहेगा जब तक कोई अंदर से दरवाजा नहीं खोलेगा। आरव ने दरवाजे की तरफ देखा। इस बार हैंडल चमक रहा था, पर उस पर जले हुए हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बहुत कोशिश की हो। तीनों दरवाजे तक पहुंचे। आरव ने हैंडल पकड़ा। गर्म था, पर उसने छोड़ा नहीं। धीरे धीरे घुमाया। दरवाजा खुल गया, पर बाहर स्टेशन नहीं था। नीचे सिर्फ आग थी, और उसी आग में 1988 के सारे यात्री खड़े थे। वे तीनों को देख रहे थे और एक साथ बोले, अब तुम्हारी बारी है। ट्रेन अचानक हवा में लटक गई और डिब्बा पटरी से अलग होकर अंधेरे में गिरने लगा। डिब्बा हवा में लटक रहा था। नीचे आग का समंदर, ऊपर लाल आसमान। तीनों दोस्त दरवाजे के पास जमे खड़े थे और पीछे कबीर, आधा इंसान आधा प्रेत। अचानक एक जोरदार झटका लगा। डिब्बा नीचे गिरने लगा। धीरे नहीं, बल्कि जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। समीर चीखा। निखिल ने सीट पकड़ ली। आरव दरवाजे से चिपका रहा। नीचे जलते हुए यात्री हाथ ऊपर उठाए खड़े थे, जैसे वो गिरते डिब्बे का इंतजार कर रहे हों। जैसे ही डिब्बा आग से टकराने वाला था, सब कुछ रुक गया। लपटें हवा में स्थिर। कबीर का चेहरा आधा मुड़ा हुआ। समीर की चीख अधूरी। सिर्फ आरव हिल पा रहा था। उसके कानों में धीमी आवाज गूंजी, अब भी समय है। वही जली हुई औरत उसके सामने प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जला नहीं था, आधा सामान्य आधा राख। तुम समझदार हो। ये डिब्बा बदला नहीं चाहता, ये संतुलन चाहता है। आरव ने कांपते हुए पूछा, कैसा संतुलन? उसने जवाब दिया, 4 आए थे, 4 को रहना होगा। समय फिर चल पड़ा। डिब्बा गिरते गिरते अचानक फिर पटरी पर लौट आया। सब कुछ फिर सामान्य, पर अब डिब्बा पुराना था। दीवारों पर 1988 की तारीख उभरी हुई। कबीर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उसकी आवाज अब साफ थी, मैं गया नहीं, मुझे चुना गया। हर 20 साल में ये डिब्बा 4 लोगों को बुलाता है। 3 को डर दिखाता है, 1 को रख लेता है। समीर टूट चुका था, किसे रखेगा? डिब्बे की लाइट लाल हुई। दीवारों पर 3 नाम उभरे, आरव, निखिल, समीर। एक नाम पर काली रेखा खिंची हुई थी, कबीर, और उसके नीचे लिखा था रेजिडेंट कंफर्म्ड। अचानक सामने का दरवाजा फिर दिखाई दिया। इस बार बाहर स्टेशन था, सामान्य प्लेटफॉर्म, लोग खड़े, रोशनी, पर बीच में कांच जैसी अदृश्य दीवार। कबीर ने कहा, 1 को यहीं रहना होगा, तभी ये तीनों जा पाएंगे। अचानक निखिल की गर्दन अपने आप पीछे मुड़ी, जैसे कोई अदृश्य हाथ पकड़ रहा हो। वो हवा में उठ गया। समीर चिल्लाया। आरव ने पकड़ने की कोशिश की। डिब्बे की आवाज गूंजी, फैसला करो या हम कर देंगे। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने अचानक कहा, रुको, अगर 1 को रहना ही है तो मैं रहूंगा।
समीर और निखिल स्तब्ध। कबीर की आंखों में पहली बार इंसानी दर्द झलका। तू समझता नहीं। आरव ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, डिब्बे की खिड़की में उसका ही दूसरा रूप खड़ा था, पूरी तरह जला हुआ, मुस्कुराता हुआ, और उसने कहा, तू पहले से चुना जा चुका है। डिब्बे की लाइट बुझ गई, पूरा अंधेरा, और सिर्फ एक आवाज, अगला स्टेशन, स्थायी निवास। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब चुका था। न कोई रोशनी, न बाहर का दृश्य, न पटरी की आवाज, सिर्फ 4 सांसें। आरव, निखिल, समीर और कुछ और। धीरे धीरे लाल रोशनी फिर जली। अब डिब्बा पूरी तरह 1988 वाला बन चुका था। जली हुई दीवारें, मुड़ी हुई लोहे की सीटें, धुआं। बीच में कबीर खड़ा था, पर अब वो आधा नहीं, पूरा प्रेत बन चुका था। उसकी आंखें पूरी काली। ये डिब्बा बदला नहीं लेता, ये संतुलन रखता है। आरव ने भारी आवाज में पूछा, कैसा संतुलन? कबीर ने जवाब दिया, जिस रात आग लगी 4 लोग दरवाजे के पास खड़े थे। 3 बाहर निकल गए, 1 अंदर रह गया। वो एक हर 20 साल बाद 3 और लाता है। जली हुई औरत फिर प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने दरवाजा बंद नहीं किया था, दरवाजा बाहर से जाम था। अचानक दृश्य बदला। तीनों दोस्तों ने देखा 1988 की रात। लोग अंदर फंसे, दरवाजा बाहर से अटका हुआ, और बाहर खड़ा एक रेलवे कर्मचारी डर के मारे भाग गया। वो दरवाजा खोल सकता था, पर उसने कोशिश ही नहीं की। कबीर की आवाज गूंजी, डर ने हम सबको मारा। औरत ने कहा, चक्र तभी टूटेगा जब कोई डर कर भागेगा नहीं, जब कोई आखिर तक दरवाजे पर खड़ा रहेगा। अचानक डिब्बे में आग फैल गई। वही दृश्य, वही चीखें, दरवाजा बंद, पर इस बार आरव पीछे नहीं हटा। समीर और निखिल दरवाजे की तरफ भागे, पर आरव वहीं खड़ा रहा। उसने पूरी ताकत से हैंडल पकड़ा। आग उसके आसपास घूम रही थी, चेहरा लाल, सांस टूटती हुई, पर इस बार वो भागा नहीं। उसने दरवाजा पूरी ताकत से धक्का दिया। बाहर से जाम हुआ लॉक टूट गया, दरवाजा खुल गया, और 1988 के सारे यात्री बाहर निकल गए। उनकी चीखें शांत हो गईं। आग बुझ गई। डिब्बा अचानक चमकने लगा। जली हुई दीवारें सामान्य हो गईं। कबीर का चेहरा इंसानी हो गया। औरत की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अब कोई नहीं रुकेगा, उसकी आवाज गूंजी। तीनों दोस्त प्लेटफॉर्म पर गिरे हुए थे। सुबह हो चुकी थी। सामान्य ट्रेन खड़ी थी। लोग इधर उधर घूम रहे थे। निखिल उठकर बोला, आरव कहाँ है? समीर ने इधर उधर देखा। आरव कुछ दूरी पर खड़ा था, सामान्य, जिंदा। वो मुस्कुराया, हम बच गए। तीनों स्टेशन से बाहर निकलने लगे। पीछे खड़ी ट्रेन का आखिरी डिब्बा चमक रहा था। इस बार अंदर रोशनी नहीं थी, खाली, सचमुच खाली। समीर ने राहत की सांस ली। तभी प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट हुआ, आखिरी डिब्बे में चढ़ते समय सावधानी बरतें। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। खिड़की में एक परछाई खड़ी थी। वो आरव जैसा दिख रहा था, पर असली आरव उनके साथ था। निखिल ने धीरे से कहा, अगर चक्र टूट गया तो वो कौन है? ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। आखिरी डिब्बे की खिड़की में वो परछाई मुस्कुराई और शीशे पर उभरा, अगले 20 साल बाद मिलते हैं। कहते हैं उस ट्रेन का आखिरी डिब्बा अब खाली रहता है, पर हर 20 साल बाद 4 दोस्त फिर मिलते हैं और कहानी फिर शुरू हो जाती है। अगर आपको भी आखिरी डिब्बे की खिड़की में कुछ दिखा हो तो कमेंट में मैंने देखा लिखना मत भूलना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर अगली कहानी में फंसना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ खत्म नहीं होती।